मेरा नाम है सौरभ भट्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका सी पी ओ वी में। आज का विषय है कि ब्रिज वॉच के दौरान लॉग बुक एंट्रीज़ क्या क्या हैं, कौन सी लॉग बुक्स हैं और उसमें क्या क्या एंट्रीज़ हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हर हर घंटे या हर आधे घंटे बाद हमें जीपीएस लॉग बुक भरनी होती है। मोटे मोटे तौर पे देखें, 3 लॉग बुक्स हैं। यह डेक लॉग बुक, ये है जीपीएस लॉग और ये है कंपास एरर बुक। अब सबसे पहले बात करते हैं जीपीएस लॉग की। देखिए, हैंडराइटिंग अगर देखेंगे तो आपको लगेगा हम डॉक्टर हैं। तो जो नाविक होते हैं वो सभी के गुण ग्रहण कर लेते हैं, तो ये डॉक्टरों का भी एक गुण हमने ग्रहण किया हुआ है। बात करते हैं जीपीएस लॉग की। देखिए, पैसेज प्लान को सबसे पहले समझिए। पैसेज प्लान ये शिप पेपरलेस है। एक्डिस पे देखते हैं, पैसेज प्लान को हम देखते हैं और पता करते हैं कि पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल क्या है। पीपीआई देख रहे हैं, पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल मतलब 30 मिनट्स के बाद हमें पोजीशन प्लॉट करनी होती है। ठीक है, इसके सिवा अगर यहाँ पे मेंशन किया हो कि जीपीएस में एंट्री कितनी समय बाद करनी है तो आप उसी का अनुसरण करें, अन्यथा हर घंटे हमें जीपीएस लॉग बुक को भरना होता है। रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो आवाज़ें आ रही हैं आपको, ये सामान टकरा रहा है, उसकी आवाज़ें हैं। जीपीएस लॉग में क्या क्या होता है? जीपीएस लॉग में सबसे पहले समय, डेट या टाइम, डेट एंड टाइम, फिर लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कहाँ से मिलेगा? जीपीएस से। हमारे जहाज़ पे डीजीपीएस है, डिफरेंशियल जीपीएस, 2 हैं। किसी एक को देखें, पोजीशन मिल गई यहाँ से, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की पोजीशन मिल गई। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की पोजीशन आप यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ट्रू कोर्स कितना है। ट्रू कोर्स कहाँ से पता चलेगा? ये आपके चार्ट पे प्लॉटेड होता है। पैसेज प्लान में ये प्लॉटेड होता है। तो पैसेज प्लान या चार्ट को अगर यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि अभी देखिए, ये एक वे पॉइंट है। वे पॉइंट यानी कि वे पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे आ गए तो इसके कोर्स फॉलो करने हैं। अब इसका कोर्स क्या है? कोर्स मतलब दिशा क्या है? 337। मैं जूम करता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आएगा। आपको नज़र आ रहा है 337.7 डिग्री, ये ट्रू कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रू कोर्स मिल जाता है, आप ट्रू कोर्स लिख देते हैं। उसके बाद जायरो कोर्स क्या है, मैग्नेटिक कोर्स क्या है, जायरो मैग्नेटिक, ये कहाँ से पता चलेगा? जायरो कंपस को देखेंगे। ये कहाँ से पता चलेगा? मैग्नेटिक कंपस को देखेंगे। जायरो कंपस कहाँ है? या ऑटो पायलट देख रहे हैं। देखिए, जायरो कंपस, एक्चुअली जायरो कंपस किस प्रकार से होता है? एक मास्टर होता है जो कि एक अलग स्थान पे होता है और ये रिपीटर्स होते हैं। ये रिपीटर है, जो मास्टर दिखाएगा वो ये रिपीट करेगा। एक रिपीटर यहाँ, एक वो देख रहे हैं जो कवर किया हुआ है ब्लू में कलर में। कवर क्यों किया हुआ है? क्योंकि देखिए मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, इसलिए कवर किया हुआ है। दूसरा रिपीटर वो, और तीसरा रिपीटर यहाँ देख रहे हो बाहर वाइट कलर में, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे कोर्स आप देखें कितना है। इसी प्रकार से डिजिटल रूप में भी ये दिखाता है। ये देखिए, हेडिंग HDG हेडिंग जायरो 335। अब आप यहाँ एनालॉग रूप में देखें 335। ठीक है, तो ये आप 335 लिखिए। आप मैग्नेटिक कंपस का कोर्स क्या है, कैसे पता चलेगा? ये देखिए, आपका पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में मैं दूर से दिखाता हूँ आपको।
अब शायद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये बीच में मिरर है, ये बीच में मिरर है। इस मिरर में हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऊपर यानी मंकी आइलैंड जो छत है मंकी आइलैंड पे शायद मैग्नेटिक कंपास कितना कोर्स दिखा रहा है, वहाँ से पता चलता है। ये दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं। उसके बाद स्पीड, स्पीड आरपीएम, अंडर कील क्लियरेंस, यूकेसी अंडर कील क्लियरेंस। अंडर कील क्लियरेंस कहाँ से पता लग रही है? एको साउंडर से। एको साउंडर देखिए, ये एको साउंडर है जो इतना बड़ा बड़ा 36.9 अब 38.6, ये आपकी अंडर कील क्लियरेंस है। ये हम वहाँ से लिख देते हैं। और इसी के साथ में देखिए हम डॉपलर लॉग, ये हमें स्पीड बताता है, स्पीड थ्रू वाटर। दो प्रकार की स्पीड होती हैं, स्पीड थ्रू वाटर एवं स्पीड ओवर ग्राउंड। कौन सी आपको जीपीएस लॉग में लिखनी है या आपको सेकंड ऑफिसर बताएंगे या वहाँ पे मेंशन्ड होगा। हम स्पीड थ्रू वाटर नहीं लिखते, हम स्पीड ओवर ग्राउंड लिखते हैं। ये स्पीड थ्रू वाटर देता है। स्पीड ओवर ग्राउंड कहाँ से मिलती है? जीपीएस से। जीपीएस अपने आप कैलकुलेट करता है स्पीड ओवर ग्राउंड। ठीक, तो जो उनसी भी स्पीड लिखनी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद की एंट्री देखें, वे पॉइंट डिस्टेंस। वे पॉइंट डिस्टेंस कहाँ से पता चलता है? एंड टोटल डिस्टेंस, मतलब अगला जो वे पॉइंट आएगा वहाँ पर जाने के लिए कितनी दूरी है, कहाँ से पता चलेगा? आपके चार्ट से। हमारे पास पेपर चार्ट्स नहीं है, केवल एक्डिस है। अगर मेन्यू में आप देखते हैं तो टू वे पॉइंट, डिस्टेंस टू वे पॉइंट यहाँ है, और टोटल डिस्टेंस ये दिखाया जाए। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से कंपास एरर बुक, कंपास एरर आपने अपने प्री सी ट्रेनिंग में सीखा होगा कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें नॉटिकल एल्मनैक ऐप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे डाउनलोड करें और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंपास एरर। कंपास एरर में देखिए वही चीज़ें हैं, जीएमटी, ग्रेनिच मीन टाइम कितना है, पोजीशन आपको बता दी जीपीएस से, जैरो शिप्स हेड मतलब कोर्स कितना है, जैरो हेडिंग कितनी है, स्टैंडर्ड मतलब मैग्नेटिक, स्टीयरिंग, किसी किसी जहाज़ पे स्टीयरिंग कंपास होता है, हमारे में जैरो कंपास को ही एज अ स्टीयरिंग कंपास यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही समझ आ जाती हैं जब आप वो ऐप नॉटिकल एल्मनैक डाउनलोड करते हैं। एक इसमें रिमार्क्स में आप देखें, रिमार्क्स में हमने लिखा है कौन सा रिपीटर यूज़ किया है। आपको मैंने बताया 3 रिपीटर हैं, देखिए, या कह लें कि 4 रिपीटर हैं। एक ये जो ऑटो पायलट पे है, एक जो एजीम्यूथ रिंग पे है, ये देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितना फोकस हो पा रहा है, यदि आप देख पा रहे हैं ये दूसरा रिपीटर, तीसरा वो स्टारबोर्ड साइड में बाहर जो ढका हुआ है कैनवस से, चौथा पोर्ट साइड। हमेशा ये 4 रहते हैं। तो कौन सा रिपीटर यूज़ किया, क्योंकि आप जब भी मान लीजिए कंपास एरर यूज़ कर रहे हैं, कंपास एरर कैलकुलेट कर रहे हैं सूर्य के सहारे, अब सूर्य की आप बीयरिंग लेते हैं, ये पेलोरस को आप उठाते हैं, एजीम्यूथ रिंग का आप इस्तेमाल करते हैं कौन से रिपीटर में, शायद हो सकता है आप ये सेंटर रिपीटर यूज़ कर रहे हैं, शायद आप पोर्ट रिपीटर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी स्टारबोर्ड रिपीटर, या आप वो पोर्ट रिपीटर यूज़ कर रहे हैं। जो सभी रिपीटर यूज़ कर रहे हैं वो आप लिखें। ये देखिए, जैसे यहाँ पे स्टारबोर्ड रिपीटर यूज़ किया हुआ है, ये मेरी हैंड राइटिंग है, स्टारबोर्ड रिपीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ किया है आपने, कौन सी हेवनली बॉडी यूज़ किया है आपने, सन यूज़ किया है या आपने मून यूज़ किया है। मून का कम प्रयोग करें क्योंकि मून लूनर होता है, लूनर लूनेटिक समय समय पे विचित्र प्रकार का ये हो जाता है, इसका कम से कम उपयोग करें। जैसे यहाँ पे स्टार यूज़ किया है, दिनैब, यहाँ पे भी दिनैब, दिस्पदा। इस प्रकार से बहुत ही सरल आप कंपास एरर लॉग बुक भर सकते हैं।
ये जीपीएस लॉग बुक आप समझ गए हैं। बात करते हैं डेक लॉग बुक की। ये देखिए डेक लॉग बुक में जहाज़ का नाम ये सेकंड ऑफिसर लिख देते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, हल्दिया से, कहाँ को जा रहे हैं, मुंबई, डेट, ये सारी चीज़ें सेकंड ऑफिसर लिख देते हैं। अब जो सा टाइम है 4 घंटे की वॉच होती है, 0000 to 0400 आवर्स कौन वॉच पे होते हैं, सेकंड ऑफिसर। तो ये वो भरते हैं, ये सेक्शन वो भरते हैं। 4 से 8 किसकी वॉच है, चीफ ऑफिसर की, ये उन्होंने भरा हुआ है। और 8 से 12 किसकी वॉच होती है, मेरी, थर्ड ऑफिसर, ये मैंने भरा हुआ है। अब इसमें एंट्रीज़ क्या क्या करनी होती है, आपको याद रहे ये भरना होता है अपने वॉच के अंत में, यानी वॉच के 15 मिनट, वॉच ख़त्म होने के 15 मिनट पूर्व आप इसे भरें। कंपस एरर आप कभी भी भर सकते हैं। जीपीएस लॉग हर घंटे भरना होता है, या अगर 1 घंटे से कम का इंटरवल है तो आपको सेकंड मिनट बता देंगे, या आपके एक्डिस या चार्ट पे लिख देंगे। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें देखें। सबसे पहले तो आपने सिर्फ 12 बजे की एंट्री करनी होती है। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में सिर्फ 12 बजे की, यानी अंत में, वॉच के अंत में एंट्रीज करनी है। कौन सी? ट्रू कोर्स। ट्रू कोर्स आपको बता दिया। ट्रू कोर्स अभी बताया कि चार्ट से पता चल जाएगा, चार्ट पे लिखा होगा या वे पॉइंट के नज़दीक लिखा होगा। फिर जायरो कोर्स आपको बता दिया, जायरो रिपीटर पे आप देखें क्या कोर्स चल रहा है अभी। उसके सिवा स्टैंडर्ड मतलब मैग्नेटिक कोर्स आपको बताया कि वो पेरिस के ऊपर अरेंजमेंट जो है वहाँ से आप मैग्नेटिक कंपास देख सकते हैं। स्टीयरिंग हमारे जहाज़ पे नहीं है। फिर एरर आपने कैलकुलेट किए थे, यदि कैलकुलेट किए तो लिखें, यदि नहीं कैलकुलेट किए तो आप ऐसे क्रॉस मार सकते हैं। उसके बाद विंड्स में आपको बताया कि विंड इंडिकेटर से पता चलता है। देखिए विंड इंडिकेटर, ये सबसे पहली बात, ये कौन सी विंड है। जब भी हम विंड बोलते हैं अपने आप समझ जाएं कि ट्रू विंड की बात हो रही है। ट्रू विंड। अब हमारे जहाज़ पे क्या होता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या देता है, एनीमोमीटर देता है एपरेंट विंड, और ये है एपरेंट विंड का इंडिकेटर। लेफ्ट में आप देखें, ये कोस्ट गार्ड एक किसी दूसरे वेसल को बुला रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि लेफ़्ट साइड में डायरेक्शन बता रहा है कि हवाएं कौन सी डायरेक्शन से आ रही हैं, और राइट साइड में गति बता रहा है, हवाओं की गति कितनी है। इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं स्वयं कि ट्रू विंड कितनी है। ट्रू विंड कैलकुलेटर का भी इंडिकेटर ब्रिज पे अधिकतर लगा होता है, हमारे ब्रिज पे नहीं है, इसीलिए आप डाउनलोड करें विंड इंडिकेटर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री का ऐप है। मैं इसका प्रयोग करता हूँ, आप भी इसका प्रयोग करें। विंड समझ आ गई। विंड के अनुसार आप सी की दशा क्या है, सी की दशा क्या है आप लिखते हैं विंड्स के अनुसार। दशा कहाँ पे पता चलती है, आप अपनी लॉग बुक का पहला पेज देखें। रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखिए, ये गिर रहा है सामान। हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए चेयर इधर से उधर हो रही है, सामान इधर से उधर टकरा रहा है, ये तोड़ फोड़ हो रही है, ये सामान नीचे गिर गया है, ये सामान यहाँ बिखर गया है। अति सुंदर। कैमरा कुछ काला पड़ रहा है। वापस बात करते हैं, सी की दशा कहाँ से पता चलती है, बी ए फुट स्केल से। बी ए फुट विंड स्केल आपको बताता है कि जितनी आपकी स्पीड है विंड की, ट्रू विंड की, उसके अनुसार आपको बताता है कि क्या दशा है, क्या काम है, लाइट है, जेंटल है। इसी प्रकार से सी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाता है। कहने का भाव, आप इन टेबल्स का प्रयोग करते हैं जो कि डेक लॉग बुक पे ही आपके लिए छपा हुआ होता है। इन टेबल्स का आप प्रयोग करते हैं विंड के अनुसार, और आप यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक, सी की स्टेट क्या है, अब
स्काई को आपको समझना है। स्काई बताता है कि मतलब कितने क्लाउड्स हैं, कितने क्लाउड्स हैं, क्या दशा है स्काई की। स्काई की दशा हम बताते हैं कि क्लाउड्स कितने हैं। ज़रा इस पे ध्यान दें। स्टेट ऑफ वेदर, ठीक है। ब्लू स्काई, अगर ब्लू स्काई है तो बी लिखें। देखिए आप, मैंने बी लिखा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, बी। स्काई क्या है, बी, मतलब ब्लू स्काई। ब्लू स्काई का अर्थ क्या है कि 0 या 2/3 पार्ट क्लाउडेड है। आप कुछ इस प्रकार से इमेजिन करें, आप पूरे स्काई को 8 हिस्सों में विभाजन कर दें, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब उसमें देखें कितने पार्ट में आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं। यदि 3 to 5 पार्ट्स क्लाउडेड है तो BC लिखें। BC का मतलब है स्काई पार्टली क्लाउडेड। इसी प्रकार से अगर क्लाउडी है मतलब 8 पार्ट ही कवर्ड हैं या 6 पार्ट्स कवर्ड हैं तो क्लाउडी लिखें। ड्रिजल हो रही है, रेन हो रही है, इस प्रकार से आप वेदर का स्टेट लिख सकते हैं, ठीक। ओवरकास्ट स्काई मतलब पूरा होल स्काई इज कवर्ड विद अनब्रोकन क्लाउड, ओ। इस प्रकार से आप सी स्टेट लिखते हैं। डायरेक्शन, विंड, सी स्टेट, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कितनी है, विजिबिलिटी का अनुमान कैसे लगाते हैं। विजिबिलिटी का अनुमान अक्सर आप लगाते हैं रेडार से। रेडार पे आप देखते हैं कि कोई वेसल कितनी दूरी तक नज़र आ रहा है। पहले आप खुद आंखों से देखते हैं कि कौन सा वेसल दिख रहा है, फिर आप रेडार पे चेक करते हैं कि कितनी दूरी पे है। उसके अनुसार आप विजिबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। बैरोमीटर प्रेशर, बैरोमीटर प्रेशर कितना हो रहा है, मैंने 1014 लिखा है। बैरोमीटर की तरफ आप गौर करें, ये बैरोमीटर है, ये प्रेशर बताता है। जो ये प्रेशर बता रहा है वो आप लिखते हैं। उसके बाद एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मैं बाहर नहीं जाना चाहता अभी क्योंकि रोलिंग बहुत ज़्यादा है और बाहर बारिश भी हो रही है। आप साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये बाहर है, बाहर सफ़ेद रंग का बक्सा दिख रहा है आपको, ये बक्सा, ये सफ़ेद रंग का बक्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। इस स्टीवेंसन स्क्रीन को अगर खोलते हैं, इसके अंदर दो थर्मामीटर होते हैं और इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। उन थर्मामीटर को आप पढ़ते हैं, वहाँ से आपको टेम्परेचर पता चल जाता है बाहर का। तो इतना सरल एवं सूक्ष्म आपकी लॉग बुक एंट्रीज होती हैं। ये तो हो गई, ये चीज़ें तो समझ आ गई। ये जो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। नेविगेशन वॉच टेकन ओवर फ्रॉम चीफ ऑफिसर, किससे आपने टेक ओवर की वॉच, ठीक है। वेसल ऑन ऑटो पायलट, क्या ये ऑटो पायलट पे है या ये हैंड स्टीयरिंग पे है, ये बात लिखना। कंपसेस कंपेयर्ड, कंपसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं। कितने कंपस हैं हमारे शिप में, मैंने आपको बताया 2 हैं, एक जायरो एक मैग्नेटिक। कहीं कहीं में 3 भी होते हैं, एक सैटेलाइट कंपस भी होता है, तो उनको कंपेयर करना होता है। कंपेयर मतलब देखते हैं कि इस समय जैसे कंपेयर किया तो देखिए जायरो कंपस कितनी हेडिंग दिखा रहा है, 3 to 4, लेकिन जो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड मतलब मैग्नेटिक कंपस कितनी दिखा रहा है, 3 to 3। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको महसूस करना, इसी को कहते हैं कंपैरिजन, इसी को कहते हैं कंपस इज कंपेयर्ड। तो ये कंपस कंपेयर ज़रूर करने होते हैं। कोर्सेज चेक्ड करना होता है कि मतलब ट्रू कोर्स, मतलब किस समय पे कौन सा कोर्स चल रहा है। वो तो ऑफ कोर्स हम चेक करते ही हैं, बिना इसे चेक किए हम कैसे जा सकते हैं। तो ये बात हमने लिखनी होती है कि कोर्स हमने चेक किए। उसके बाद पोजीशन प्लॉट की है हमने, किस पे की है, एक्डिस पे या पेपर चार्ट्स। एक्डिस पे की है, पेपरलेस है। और कैसे की है, क्या ये रेडार रेंज एंड बियरिंग के सहारे, क्या ये विजुअल रेंज एंड बियरिंग के सहारे, किसके सहारे, मैंने कहा DGPS, डिफरेंशियल GPS, जो मैंने भी आपको दिखाया, उसके सहारे पोजीशन फिक्स की है, पोजीशन प्लॉट की है, ठीक है। उसके बाद रेडियो वॉच मेंटेन्ड ऑन VHF चैनल 1670 DSC, कि रेडियो वॉच हमने हमेशा रखी होती है VHF पे। VHF मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये एक दूरसंचार यंत्र GMDSS इक्विपमेंट है। ये देखिए VHF चैनल 16, ये हमेशा रहना चाहिए। और 70 पे भी वॉच है,
दोनों पे वॉच रखिए। तो ये जो चीज़ है यही हमने लिखित रूप में वहाँ बता दी है कि ये काम किया गया। अब यहाँ पे क्या है, हैंड स्टीयरिंग ट्राइड आउट। देखिए वॉच में, 4 घंटे की वॉच में एक बार ज़रूर हमें हैंड स्टीयरिंग करनी होती है, यानी कि हाथ से चलाना होता है। ये ज़रूरी है, अनिवार्य है। हैंड स्टीयरिंग, ये ऑटो पायलट है। ये आपको नॉब नज़र आ रहा है, नॉब नज़र आ रहा है। अभी नॉब क्या है, ऑटो है, मतलब ऑटो पायलट चल रहा है। हैंड स्टीयरिंग कुछ आधे घंटे के लिए हमें करनी चाहिए, हमेशा वॉच में एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इसको घुमाइए, हैंड स्टीयरिंग पे लेके आइए, उसके बाद हैंड स्टीयरिंग कीजिए। यहाँ पे आप देखते हैं कि कितना आपका व्हील घूम रहा है। और ये रडर एंगल इंडिकेटर है, देख रहे हैं 2 रडर एंगल इंडिकेटर है, एक ये है और एक ये है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। अर्थात डेक लॉग बुक में क्या क्या लिखना है, जो जो काम हमने पूरी वॉच में किया वो सारी बातें हमने लिखनी होती है। और ये काम वास्तव में किया ना किया हो, लिखित रूप में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य है। ये सारे काम हमें वॉच में ज़रूर करने होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि हैंड स्टीयरिंग 8 बजे से लेके 9 बजे तक की, कौन सी उस समय में क्या पोजीशन थी मेरी, ये पोजीशन थी। उसके बाद ये फालतू की बातें, कंप्लाइड, ये फालतू है एक प्रकार का, कंप्लाइड विद कंपनी रेगुलेशंस, मतलब कंपनी की जो रेगुलेशंस हैं उसका मैंने अनुकरण किया। और जो चेकलिस्ट थी ये नंबर वाली, ये इनका मैंने अनुसरण किया। तो ये थी